नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। रेवाड़ी के गोकुलपुर में गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की हत्या करने के मामले में आज निगानियावास गांव में पंचायत की गई, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के लोग शामिल हुए। पंचायत के बाद एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिलने जिला सचिवालय पहुंचा और एसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई। वहीं मृतक हिमेश के पिता ने आरोप लगाया कि ट्रॉमा सेंटर में स्ट्रेचर पर उसका बेटा तड़प रहा था, लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं दिया गया। बता दें कि एक दिन पहले गोकुलपुर गांव में गाड़ी से पहले बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी गई और उसके बाद सड़क पर गिरे 2 युवकों की गाड़ी से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर मेढ़िया निवासी जतिन, निगानियावास निवासी हिमेश और उनका साथी यशपाल सवार था। जतिन और हिमेश गाड़ी की टक्कर के बाद सड़क पर गिर गए थे, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर ये खौफनाक वारदात की गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा है, जिसके चलते आज मृतक हिमेश के गांव में पंचायत हुई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी हुई है। 7 नामजद सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सबसे पहले तो बड़ा ही ये गंभीर मुद्दा है कि पूरे हरियाणा में जो है आए दिन गोले कांड हो रहे हैं, तो इनकी तह तक जाया जाए, कहाँ से असला इतना आ रहा है ये देखा जाए। और दूसरा ये है कि जब तक अपराधी खत्म नहीं होते, अपराध भी खत्म नहीं होंगे, ऐसी डिमांड हमने एसपी साहब से रखी है। दूसरा ये जो बच्चा हमारा था, ये अपनी सेना की तैयारी बता रहे हैं कि कर रहा था या कोचिंग ले रहा था, तो हमने एसपी साहब के माध्यम से और सरकार से अपील करने की इनसे गुजारिश करें कि भाई एक परिवार को नौकरी मिल जाए ताकि इनका गुजर बसर हो जाए। दूसरा जो ये इनका दूसरा जो जितना संभव हो सके उतनी इनकी आर्थिक सहायता करी जाए। इसके अलावा मैं भीम आर्मी का प्रतिनिधि होने के कारण मैंने सांसद साहब से बातचीत करी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से। उन्होंने कहा कि मैं संसद पटल पर इस मुद्दे को जरूर रखूंगा। एक बार आप पूरी जानकारी वहाँ से लेके आए। तो एक नौकरी की सबसे भारी हमारी सबसे मेन डिमांड है कि परिवार को दी जाए ताकि ये अपने गुजर बसर किया जाए। दूसरा ये है कि सभी आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि हमें कोई संघर्ष यहाँ करना नहीं पड़े, वरना अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर की सच्चाई ये थी कि मेरा लड़का बाहर धूप में स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से तड़प रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उस समय वो जीवित था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, वो छाया में भी नहीं डाल रखा था अंदर, बाहर धूप में, जहाँ गाड़ी की पार्किंग है ना, पार्किंग में पड़ा था स्ट्रेचर के ऊपर। सही से ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद वो हमारे बीच ट्रॉमा सेंटर के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता तो हमारे बीच रहता भी। वही नहीं था, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर से कहाँ मिलने का वो मेरा समय था। मेरा बच्चा लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मैं उसको उठा के एम्बुलेंस में ले गया, एम्बुलेंस में KLP कॉलेज के पास पहुँचे, वहाँ मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। बता रहे कि पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता है। क्या पहले भी कभी ऐसी झगड़ा हुई है? कोई घर पे आया हुआ आपके? ये भी आ रहा कि पहले भी झगड़ा हुआ था? हाँ, पहले भी आए थे, 2 महीने पहले वार्निंग देके गए थे, मार देंगे तो इसको जान से मार देंगे। यही थे जो असलवास के गुज्जर, सतपाल गुज्जर है। तो कोई कंप्लेंट भी की थी उस समय? नहीं, उस समय मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मैंने तो ये सोचा कि वैसे छोटा मोटा ही है वो इशू, चल कोई बात नहीं। जैसे आपने पता किया हो बच्चा कंपनी में काम करता था, तो वहाँ कैसे पहुँचा? बच्चा कंपनी में काम बाद में जाता था, आर्मी की तैयारी कर रहा था बच्चा, यहाँ आता था कोचिंग सेंटर में। उसका रिटर्न टेस्ट क्लियर भी हो गया था। ये पूछा हुआ आपने कि भाई आप किस कार्ड से आए थे, क्या जवाब? वो बता के नहीं गया, ना बता के जाता कोई बच्चा। अगर वो वहाँ से चला गया, किधर चला गया पता नहीं, धोखे से बुलाया, कैसे बुलाया। जी, अभी एसपी साहब से मिले हैं, क्या कुछ डिमांड थी आपकी? और एसपी साहब से कल जो हमारी वो वारदात हुई है, उसमें हमारे एक बच्चे जो भाई था निगानियावास हिमेश, और उसके साथ 2 अन्य लड़कों के साथ जो बेरहमी से उनकी इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई करके उनकी उसमें 2 की डेथ हो गई है। तो उसमें निगानियावास से हमारे भाई रमेश थे, उसके लिए न्याय के लिए हमने एसपी साहब से गुजारिश की है। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। तो हम भी गांव के साथ, हमारी आज निगानियावास में बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें गांव के आसपास की सरदारी और सभी हमारे दाड़ा ब्लॉक के सरपंच इकट्ठे हुए थे। उसमें कमेटी गठित की है। कमेटी गठित में यही हुआ है कि हमें न्याय चाहिए उसमें, और इन भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए। जिस तरह से ये वारदात हुई खुले में अलग जगह, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भविष्य में भी इस तरह से ना हो जिस तरह से हुआ है, सुरक्षा उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है? हमने एसपी साहब से यही कहा है कि हमारे एरिया में और जगह तो वारदात होती है, यहाँ पे वारदात हुई है, उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे कोई भी अगर ऐसी वारदात करने में डरे और उनको खौफ का वो हो, ये नहीं है कि कुछ दिनों बाद ही उनको मोहलत दी जाए। और हम तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग होकर पूरी कार्रवाई हो। तो एसपी साहब से मिले हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और अगला आप क्या करेंगे, क्या स्टेप है? एसपी साहब से देखो, हमें अब तो न्याय के लिए एसपी साहब से उम्मीद है, हम थोड़ा उनको समय दिया है, तो वो कह रहे थोड़ा समय दो,
हम उनके ऊपर पूरे जो भी दस्तावेज वगैरह जो भी है वो इकट्ठे कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 1% भी गुंजाइश नहीं है उन पर कार्रवाई ना करने के लिए। मांग क्या थी आपकी? मामला क्या है? मांग यही है कि जी हमारा जो निगरानी आवास वाला लड़का है, हम तो उसके लिए आज मिले हैं। वो अपने कोचिंग करता था ब्रास मार्केट वहाँ पे और आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था। अब वो वहाँ पे मीरपुर अपने दोस्तों से मिलने गए थे, वहाँ पे उनके साथ जो वारदात हुई है और वारदात में गोकलपुर तक उनको बचने के लिए कोशिश करी, गोकलपुर में उसको वहाँ पे मार दिया। उसमें एक दिक्कत ये भी रही कि वहाँ पे जब ट्रॉमा सेंटर में पहुँचा तो 1 घंटे तक उसका कोई इलाज नहीं किया है। डेड बॉडी होश में था वो, तो उसको अंदर उसका इलाज चालू नहीं किया। पहले वो कहते रेफर करने के लिए, यहाँ पे अगर फर्स्ट एड किट मिल जाती तो उनको उम्मीद होती है बचने के लिए। धूप, वो डेड बॉडी धूप में रखी हुई थी। 1 घंटे के बाद जिंदा था। अब एसपी ने बताया कि किसी को पकड़ा भी है किसी को? हाँ, उसमें कह रहे हैं कि पूरा क्लियर नहीं कर रहे, कह रहे पूरी जांच कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई हुई भी है और पकड़ी भी, और जल्दी से जल्दी इसमें खबर आ जाएगी और कार्रवाई सबको पकड़ने की आ जाएगी। झगड़े का कुछ पता चला क्या मामला? क्या जी? स्टाफ वाले भी बता रहे थे कि इमरजेंसी में कोई स्टाफ नहीं। सोशल मीडिया का है जी, सोशल मीडिया पे इनका आपसी में कोई विवाद हुआ है। झगड़े का हमें कोई कारण स्पष्ट नहीं मिला जी अभी तक। सोशल मीडिया का अभी तक पता लगा कि सोशल मीडिया पे कोई विवाद हुआ है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।